नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि आप हज़रात के सामने गुज़श्ता 2 हफ़्तों से शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर बयान हो रहा है और कोशिश रहेगी आज भी मुख्तसर ही है, शायद एक हफ़्ता और चले। इससे पहले जो बात हुई है उसका ख़ुलासा आप हज़रात के जहन में होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा आते हैं मदीना मुनव्वरा से। जब वलीद जो वहाँ का गवर्नर था मदीना का, यज़ीद जब बादशाह बनता है, ख़लीफ़ा बनता है, तो उसने तमाम गवर्नरों के नाम अपना ख़त भेजा कि सब जगह हमारे हाथ के ऊपर बैअत लो, हमारी खिलाफत पर बैअत लो। तो मदीने के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने कहा मुझे सोचने का मौका दो, मोहलत दो, और फिर आप मदीने से मक्का चले आते हैं। और मक्का के अंदर बड़े बड़े सहाबा किराम थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हुम, और बहुत बड़े बड़े सहाबा किराम। उन्होंने पूछा आपका क्या इरादा है? तो कहा कि मेरा इरादा बैअत न करने का। और फिर कूफ़ा से ख़ुतूत आने लगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा किया कि अब कूफ़ा चलते हैं। कूफ़ा वालों ने लिखा कि आप यहाँ पर आएँ, हम लोग आपके हाथ पर बैअत करेंगे और यज़ीद की खिलाफत को गिरा देंगे और फिर आपको खलीफा बनाएंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा किया कूफ़ा जाने का, तो सहाबा ने समझाया कि आप कूफ़ा न जाएं, इसलिए कि कूफ़ा की गद्दारी मशहूर है। इससे पहले आपके अब्बू जान के साथ क्या हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, वो भी आपके सामने, उसी कूफ़ा में उनको शहीद किया गया। फिर उसके बाद आपके बड़े भाई के साथ क्या हुआ, वो भी आपके सामने है। इसलिए खुदारा आप उस गलती को न दोहराएं। बहुत समझाया, लेकिन ख़ुतूत पे ख़ुतूत आ रहे हैं, ख़ुतूत पे ख़ुतूत आ रहे हैं, 12,000 ख़ुतूत आ जाते हैं। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजते हैं तफ्तीश के लिए। और वहाँ की सूरत हाल ऐसी थी कि लोग झूक दर झूक आकर के उनके हाथ पर बैअत करते हैं। जब वो देखते हैं कि माहौल इंतहाई खुशगवार साजगार है, फ़ौरन ख़त लिखते हैं कि आ जाइए। और इधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब सफ़र जारी करते हैं तो रास्ते में ख़बर मिलती है कि मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया है। ये सूरत है। अब इरादा करते हैं कि यहाँ से वापस हो जाएं, लेकिन अब जो उनके बेटे थे या उनके भाई थे वो कहने लगे हम क़िसास लेंगे। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे वापस हो सकते थे? और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। फिर बिलाखिर वो मकाम आता है जिसे करबला कहा जाता है, और वहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत तकरीरें की, बहुत समझाया, ख़ुतूत दिखाए, लेकिन कूफ़ा वालों ने साथ नहीं दिया। हज़रत हुसैन के नाम जो बैअत की थी उन्होंने बैअत को तोड़ दिया। इसलिए कि कूफ़ा का जो नया गवर्नर बना करके भेजा था यज़ीद ने, उसका नाम था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। वो बहुत ही सख्त था। इसके वालिद जो थे ज़ियाद उनका नाम था, उनको हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बसरा का गवर्नर बनाया था अपने दौरे हुकूमत में। और उस वक्त बसरा की यह हालत थी कि बसरा में लोग अफरा तफरी का शिकार थे और बहुत सी ख़राबियाँ वहाँ पर पाई जाती थी। रात में और देर से सोते थे, जैसे आजकल नौजवान करते हैं। इशा के बाद जाओ किसी महल्ले में तो देखिए आप मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, चला रहे हैं। इशा के बाद अगर कोई ज़रूरी काम न हो और कस्बे माश यानी कमाई ना करना हो या दीनी उमूर से मुताल्लिक़ तकरार व मुताला ना हो तो फिर इशा के बाद सो जाना चाहिए। इसके अलावा किसी और काम के अंदर मशगूल होना मकरूह लिखा है फ़ुक़हा ने। यूँ ही बस जाग रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं? इशा के बाद सो जाइए।
और सुबह जल्दी उठिए, ये इस्लामी उसूल है। लेकिन उल्टा हम लोगों ने मामला कर दिया है, रात में देर से सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे। बसरा का ही मामूल था। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, इनके अब्बू कौन थे? ज़ियाद, उनको हज़रत अमीर मुआविया ने बसरा का गवर्नर बनाकर भेजा। बहुत सख्त थे और कोई संभाल नहीं पा रहा था वहाँ के अवाम को। वो जब गए तो उन्होंने कानून जारी कर दिया कि इशा के बाद अगर कोई देखा जाएगा, नमाज के बाद, तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। क्या हो रहा है? इशा के बाद कोई नज़र आएगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे इशा की नमाज के बाद कोई नज़र नहीं आता था। एक मर्तबा एक बाहर से कोई अरब का बाशिंदा आ गया बसरा, किसी काम से आया होगा, और उसको पता नहीं था यहाँ बाकायदा यहाँ के गवर्नर का ये ऐलान है कि इशा के बाद बाहर देखा जाएगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। अब वो टहल रहा है, उसको पकड़ के लाया गया, कहा कि तुमने कानून नहीं सुना, मेरा हुक्म तुमने नहीं सुना। कहा कि मुझे मालूम नहीं था। कहा अगरचे तुमको मालूम नहीं था, लेकिन तुम्हें छोड़ने से हमारा जो रूल है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मुतासिर होगा, इसलिए अमल किया जाएगा, और उसे कत्ल करवा दिया। इतनी धाक थी कि फिर उसके बाद से बसरा के अंदर कोई आदमी इशा के बाद बाहर मोबाइल चलाते नहीं देखा जाता था। मोबाइल तो था नहीं, गपशप करते, बैठ करके दुनिया भर के हालात पर तबसरा करते हुए, सारा नॉलेज देते हुए नहीं देखा जाता था। सब लोग जाकर के सो जाते थे और सुबह फजर में आ जाते थे। यहाँ तक कि किसी औरत पर कोई निगाह उठा करके नहीं देखता था। इतना ज़्यादा सख्त मामला था कि अगर किसी का कोई सामान गिर जाता था तो कोई उसे हाथ नहीं लगाता था। हत्ता कि वो शख्स खुद जब उसे याद आता कि मेरा सामान फला जगह गिरा होगा, आता तो देखता कि वहाँ गिरा हुआ, उठा करके रख लिया करता था। उस ज़ियाद का बेटा कौन था? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। अब आप सोच लें कितना सख्त रहा होगा। यही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है कि जब यजीद खलीफा बनता है तो उस वक्त इराक़ के अवाम बिल्कुल हाथ से निकल रही थी, अफरा तफरी का माहौल था। यजीद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को वहाँ भेजता है और वो जा कर के पूरे अवाम के ऊपर कंट्रोल करके यजीद के हक़ में करवा देता है। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था। अब इसको कूफा का गवर्नर बना करके भेजा था। अब आप सोच सकते हैं कि कितना सख्त था ये। अपने बादशाह और ख़लीफ़ा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सुनना इसे पसंद नहीं था। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था। और इससे पहले कौन था वहाँ पर? हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु। जब मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे उस वक्त, अब उनको माजूल करके किसको बना दिया? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बना दिया। अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब बनता है तो उसने हुर बिन यजीद को भेजा है 1000 का लश्कर ले करके कि जाओ, अभी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते ही में, भेजा जाओ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं पर ठहरे हुए थे, रास्ते ही में थे, अभी कूफा नहीं पहुँचे थे। देखा कि बड़ा लश्कर आ रहा है। जब करीब आया तो पूछा क्या बात है? कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वो बन गया है ना, उसने भेजा है। अच्छा, ज़ोहर का वक्त था। ज़ोहर की नमाज़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई और हुर बिन यजीद जो लश्कर का सरदार बन कर के आया था उसने भी आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीर की। 2-3 दिन साथ में रहा। उसका असर क्या हुआ बाद में पता चलेगा। 2-3 दिन जब साथ में रहा तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जब पता चला कि हालात वहाँ के दुरुस्त नहीं हैं, तो अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब मुझे मदीना वापस चले जाने दो, मुझे मदीना वापस चले जाने दो। तो हुर बिन यजीद ने कहा कि नहीं, मैं आपको वापस जाने नहीं दूंगा, वापस नहीं जाने दूंगा। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूफे का भी रुख नहीं किया, बल्कि आप दूसरे रुख पर चले, शाम के रास्ते पर, और हुर बिन यजीद भी साथ में था। अब जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला 3 दिन हो चुका है, क्या कर रहा है वो?
ख़त लिख कर के भेजा कि जैसे ही मेरा ख़त मिले फ़ौरन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक दो, आगे बढ़ना है ना तो उसके आगे, और जहाँ ख़त मिला वो करबला, उसके आगे नहीं बढ़ना है। अब वहीं पर काफ़िला ठहर गया और फिर उसके बाद उमर बिन साद थे, उनको बना करके भेजा 4000 लश्कर के साथ और कहा कि सबका पानी वानी सब बंद कर दो। चुनाचे पानी 3 दिन पहले पानी भी बंद कर दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब पानी की क़िल्लत महसूस हुई तो अपने भाई रज़ाई भाई, अपने भाई थे हज़रत अब्बास, दूसरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी अहलिया के बेटे थे, उनको भेजा कि जाओ पानी लेकर के आओ। चुनाचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु गए हैं और 20 मशकीज़ा पानी लेकर के आप आए हैं, जबकि रास्ते में बहुत लड़ाई और जंग हुई है, लेकिन 20 मशकीज़ा पानी लेकर के आए हैं। बाहर कैफ हालात और तंग होते गए। जो नया आया था उमर बिन साद, उसने भी मुकातबत की, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 शर्तें रखी हैं। 3 शर्तें। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त यह थी मुझे वापस जाने दो, कहा कि नहीं। दूसरी शर्त मुझे यजीद से मिलने दो, मैं अपना मामला उससे हल कर लूँगा। तीसरी शर्त मुझे चले जाने दो, किसी इस्लामी सरहद पर चला जाऊँगा, अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। अब उमर बिन साद को ये बात समझ में आई कि हाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि यजीद तक जाने दो, खुद जाना चाहते हैं, कोई भाग तो नहीं रहे हैं, जा कर के अपना मामला हल कर लेंगे। चुनाचे उसने ख़त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को लिख कर के भेजा कि ऐसी ऐसी सूरत हाल है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भी समझ में बात आने लगी, लेकिन बगल में बैठा हुआ था शिमर ज़िल जौशन। ये शख्स अहले बैत का बुग़्ज़ दिल के अंदर रखता था। इसने कहा कि ख़बरदार ऐसी गलती ना करना, वरना अगर कहीं चले गए इस्लामी सरहद पर, फिर मजबूत होकर के लोगों को जमा करके फिर वो आएंगे, फिर तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। अभी मौका अच्छा है, चुनाचे क्या करो, अपने हाथ पे बैत लो पहले। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ तेरे हाथ पे बैत करेंगे। चुनाचे शिमर ज़िल जौशन को भेजा है फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, और कहा है कि वो उमर बिन साद जो है जिसने मुझे ख़त लिखा है, उससे कहो कि अगर मेरी बात नहीं माननी है तो मैं तुझे माजूल करता हूँ, जैसे मैं कहूँ वैसे करो, मैंने तुम्हें उनसे मशवरा करने के लिए नहीं भेजा है। मशवरा मत करो, मेरा हुक्म यह है कि यजीद के नाम पर बैत लो, अगर बैत नहीं लेते हैं तो फिर ईंट की ईंट बजा दो। चुनांचे फिर जब शिमर ज़िल जौशन आता है और ये सूरत हाल होती है तो बिल्कुल क़िताल के लिए आगे बढ़ते हैं। बस अब क़िताल होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1 रात की मोहलत मांगी कि 1 रात की मोहलत दो, 1 रात की मोहलत दो, मैं अपने लोगों को कुछ वसीयत करूँगा, कुछ नसीहतें करूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा। चुनांचे उसने ये बात मान ली कि चलो आज की रात मोहलत। वो 9 मुहर्रमुल हराम था। चुनांचे 9 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अब तुम हमारे पास आने वाले हो। ये ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ बुलंद हुई और आपकी जो हमशीरा सैयदा ज़ैनब थीं, जिनका तज़किरा इससे पहले आ चुका है, वो आपके पास आईं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने जब यह ख्वाब देखा है तो फ़ौरन आपकी आवाज़ बुलंद हुई, चीख, तो दौड़ कर के आए, आखिर क्या मामला है। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब सुनाया, जिसे सुन कर के उन्हें रोना आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर के ये कहा कि अब तुम आने वाले हो। तो समझ गए कि बस मामला आखिर तक पहुँच चुका है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें सब्र की तलक़ीन की है और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा कि खुदारा मेरे मरने के बाद मातम न करना, गरीबान को चाक न करना। ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बहन को ये वसीयत की है। आप सोच लें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मातम न करना, गरीबान को चाक मत करना, चेहरे पर मत मारना।
अब जो लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर मातम कर रहे हैं वो आपकी वसीयत पर अमल कर रहे हैं। अगर आपको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत है तो मोहब्बत तो इस बात की होनी चाहिए कि बाप की वसीयत पर बेटा अमल करे। वो तो नालायक बेटा कहा जाएगा कि बाप ने एक वसीयत की, बेटे ने उस पर भी अमल ना किया। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से अगर सही मोहब्बत है तो फिर उनके शहादत के ऊपर आपने गम करने से मना किया है, आपने मातम करने से मना किया है, और फिर रात में आपने वसीयत फरमाई है, और फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है लड़ाई का आगाज़ हुआ है। यके बाद दीगरे लोगों की शहादत होती रही है। चुनांचे 72 अफराद की शहादत हुई। अब इस सिलसिले में बहुत से असल में तारीख़ के अंदर बहुत बढ़ा चढ़ा करके इसको बयान किया गया है, बहुत मुबालगा आराई से काम लिया गया है। अब बहुत से जो शीई मुअर्रिख हैं या शीई असरात हैं तो उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी लिख दी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाहर कैफ जो होना था वो हो गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की भी शहादत हुई और इसके साथ 72 अफराद थे जो शहीद हुए हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर जो एक वार हुआ है वो ज़ुरआ इब्ने शुरैक थे। उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बाएं कंधे पर तलवार का वार किया है, पीछे से बाएं कंधे पर तलवार का वार किया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कमज़ोर हो गए और कमज़ोरी से पीछे की तरफ ज़रा हटे हैं तो एक शख्स था जिसका नाम था सिनान इब्ने अबी अम्र इब्ने अनस नख़ाई। सिनान इब्ने अबी अम्र इब्ने अनस नख़ाई, उसने फिर नेज़ा मारा है और वो नेज़ा जा कर के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शाने में लगा है और आप ज़मीन पर गिर पड़े हैं और फिर वो आगे बढ़ता है और आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर देता है। और फिर उसके बाद चूँकि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ये हुक्म था कि इसी पर इक्तफ़ा न किया जाए बल्कि जितने लोग हैं उनको घोड़े से रौंदा जाए। अभी जितने लोगों की शहादत हुई इनको घोड़े से रौंदा जाए। चुनांचे जब ये हुक्म हुआ है तो कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उस तरफ भी जो लोग थे वो भी कलमा पढ़ने वाले थे। भाई काफिर थोड़ी है, वो भी तो मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे। अब कौन तैयार होगा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म को अपने घोड़े से रौंदने के लिए? और उनके साथ जो लोग थे 72 अफराद, लेकिन 10 लोग उसमें से आगे आते हैं और कहा जाता है इनाम मिलेगा, ये होगा वो होगा, और फिर वो लोग घोड़े से जिस्म को रौंदते हैं। ये सूरत हाल पेश आती है। बाहर कैफ ये वाक़या जो असर के वक्त हुआ है और इधर आफ़ताब गुरूब होने वाला था कि इधर आफ़ताब नबूवत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा गुरूब हो गया है। इस दौरान हुर बिन यजीद जिसका तस्करा भी आया, जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जिसे भेजा था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, वो चूँकि 2-3 दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रहा, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ी, आपके खुतबात सुने, तो उसका दिल अल्लाह ने बदल दिया। अरे अल्लाह के नबी के नवासे की तकरीर सुनना दिल नहीं बदलेगा। चुनांचे जब बिल्कुल आखिर मरहला आता है और 4 लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर देता है, लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करता है और उसके 4 अलग अलग कमांडर बना देता है, तो उसमें एक हिस्से का कमांडर इसी हुर बिन यजीद को बनाया। और जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तो उस वक्त हुर बिन यजीद आता है और आ कर के कहता है कि वो तकरीर करता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि यह कौन है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद हैं। क्या तुम इनके साथ लड़ाई कर रहे हो, मुकाबला कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जमात में हूँ। तन्हा ये बंदा है हुर बिन यजीद जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की जमात से निकल कर के हज़रत हुसैन की जमात में शामिल हो जाता और आकर के माफ़ी मांगता है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जिस वक्त आपने मुझसे कहा था कि मुझे मदीना वापस जाने दो, मैंने आपको न जाने दिया, 1000 लश्कर के साथ इसको भेजा था। अगर उस वक्त मैंने जाने दिया होता तो आज ये हालात पेश ना आते, लेकिन मुझे बखुदा ये नहीं मालूम था कि ये लोग इस कदर
आपके साथ गिरी हुई हरकत करेंगे तो आपको मारने पर तुल जाएंगे, मैंने ये सोचा भी नहीं था, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और चुनांचे वो बंदा लड़ा और शहीद हो गया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से। यह तन्हा हुर बिन यजीद एक बंदा था। बार कैफ मामला होता है और 72 अफराद शहीद हो जाते हैं। उनमें जितने भी लोग थे, मर्द जितने थे, सारे शहीद कर दिए जाते हैं। सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे जो थे ज़ैनुल आबिदीन, जो इनके शियों के चौथे इमाम हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये कहते हैं, वो चूँकि बीमार थे और वो खेमे में आराम कर रहे थे, वो जंग में शरीक नहीं हुए थे, वो मैदान में नहीं गए थे, चूँकि वो बीमार थे, ज़्यादा शिद्दत से बीमार थे, तो इसलिए मैदान में नहीं गए थे। सिर्फ वो बच जाते हैं, वो भी बच्चे थे उस वक्त, वरना जितने मर्द थे सारे शहीद कर दिए जाते हैं और जो औरतें थीं वो बच जाती हैं। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि घोड़े से रौंदा जाता है और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में ले जाया जाता है। तो वो शख्स उसने अपने छड़ी से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर और आपके होंठ के ऊपर वो छड़ी मारता है और खेलता है। उस वक्त दरबार में एक सहाबी हैं हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु। वो सहाबी हैं, वो बहुत ज़ोर से उसको बोलते हैं कि बदबख्त, अपनी छड़ी को हटा, हज़रत हुसैन से दूर कर। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुबारक लब से इन होठों को चूमते हुए देखा है, अपनी छड़ी को दूर कर लें। और फिर उसके बाद यह काफ़िला जो था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इसको भेजा है यज़ीद के पास। और फिर यज़ीद के पास जब ये औरतें जाती हैं और ये लश्कर जाता है तो उस वक्त एक हंगामा मच जाता है। यज़ीद की बीवी अपने हरम से बाहर निकल आती है, कहती है क्या हो गया। और चुनाचे रिवायत के अल्फाज हैं कि यज़ीद की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, यज़ीद की आंखों से ख़ुद आंसू जारी हो जाते हैं। और यज़ीद कहता है जो शख्स लेकर के आया था उसने कुछ यूँ अल्फाज कह दिए कि मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हूँ और मैं इन लोगों को लेकर के आया हूँ, कुछ उसने ख़राब अल्फाज इस्तेमाल किए। यज़ीद बहुत सख्त नाराज़ होता है कि तूने ये कैसे कह दिया, चूँकि यज़ीद को बिल्कुल इस बारे में कोई इल्म नहीं था और न यज़ीद ने इसका हुक्म दिया था। और उसने बहुत सख्त सुस्त कहा। अब इस पर कुछ लोगों ने तनकीद की है कि यज़ीद ने फिर जिन लोगों ने ये किया था उनको सज़ा क्यों नहीं दिया, सज़ा क्यों नहीं दिया। अब देखें इस सिलसिले में बहुत सी बातें हैं। एक किताब है वाक़े करबला और उसका पसे मंज़र, तकरीबन 300 से ऊपर पेज की किताब है, हज़रत मौलाना अतीक़ुर रहमान संभली साहब की लिखी हुई। उसको आप पढ़िए पूरी तहक़ीक़ से, तब फिर कुछ बात आपको मालूम चलेगी। एक थोड़े से वक्त में, मुख्तसर वक्त में हम क्या बताएं आपको। मसला ये है कि फिर यही सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जमाअत में वो लोग भी शामिल थे जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल थे। अब आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल कीजिए कि आपने उन्हें सज़ा क्यों नहीं दी। बात समझ में आ रही है। इसीलिए तो इख्तिलाफ़ हुआ था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कि उन्होंने कहा कि अभी क़िसास लीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि हम क़िसास लेंगे, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम अभी क़िसास लें, थोड़ा सा मजबूत हो जाएं। पार कह तो उनकी जमाअत में वो लोग शामिल थे जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल थे, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको सज़ा नहीं दी। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है। फिर यही वाक़या जब यज़ीद के साथ पेश आता है कि वो उसका गवर्नर है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, और वो मामूली गवर्नर नहीं है, यही वो गवर्नर जिसने पूरे इराक़ की फिरती हुई आवाम को यज़ीद का हामी बना दिया, बहुत ज़बरदस्त। और वो अपने खलीफा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सुनना गवारा नहीं करता था। और जब भी कोई खलीफा किसी को गवर्नर बना करके भेजता है, उससे कोई गलती हो जाती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उसे सज़ा ही दे। यज़ीद ने उसे सख्त सुस्त कहा, बहुत बुरा भला कहा, यही कहाँ कम है, इतने बड़े गवर्नर को उसने ये काम किया। ये हज़रत मौलाना अतीक़ुर रहमान संभली साहब ने बात लिखी है कि यज़ीद इस सिलसिले में कसूरवार नहीं है।
क्योंकि उसका हुक्म नहीं था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ये काम करने। बात समझ में आ रही है? अब मैंने जो इससे पहले कई मरतबा कहा है कि दर हकीकत वो लोग इसमें कसूरवार हैं जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफ़ा बुलाया, खुतूत लिख कर, और फिर उसके बाद सारे के सारे गायब हो गए। और ये कौन हैं? यही वो लोग हैं जो अपने आप को शियाने अली कहते हैं। अब सुने बयान किनका? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का, जिनको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन पहले वसीयत की थी कि मेरे शहादत के बाद मातम ना करना। उनका बयान सुनिए। इसी तरीक़े से आपकी जो छोटी साहिबजादी फ़ातिमा सुगरा, उनका बयान सुनिए। आपके जो साहिबजादे हैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, उनका बयान सुनिए। और ये बयान कहाँ लिखा हुआ है? शियों की किताब बिहारुल अनवार के अंदर। और आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए इनके बयान की रोशनी में कि कातिल कौन है। अगर हम कुछ कहेंगे तो भाई हम मुल्ज़िम ठहरेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, जब ये शहादत का वाक़या हो गया, उसके बाद पहली जो तकरीर होती है वो किसकी? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की, जो बहन है किसकी? हज़रत हुसैन रज़ी, उनकी तकरीर सुनिए। कूफा आती हैं तो वहाँ ये बयान करती हैं, सबको मुखातब करके। सब लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब हज़रत ज़ैनब का खुतबा होता है, सुनिए। हम्दो सलात इस कदर, ये वो इबारत है जो बिहारुल अनवार के अंदर है, शियों की किताब के अंदर है, मेरी किताब में नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा। हम्दो सलात उस कदर, जितने संगरेज़े सहरा में और ज़मीन में, जितने जन्नत की अर्श से ता बार्श चीज़ें हैं, मैं उसी की हम्द करती हूँ, उसी पर ईमान व तवक्कुल रखती हूँ। इस बात की गवाही देती हूँ कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। और गवाही देती हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद दरियाए फ़रात के किनारे पर बेजुर्मो ख़ता ज़बह कर दी गई। पालने वाले, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ इस अम्र से कि मैं तुझ पर वो झूठ बांधूँ जो अहद तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में लिया है, उनके ख़िलाफ़ कहूँ। वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका हक़ छीन लिया गया। चूँकि ये क्या कहते हैं, ये शियों का अक़ीदा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के बाद पहले खलीफ़ा कौन हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह, ये उनका अक़ीदा है। और इनका ये कहना है कि सहाबा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को छीन लिया। तो ये अपने अक़ीदे के एतबार से ये बात इसके अंदर लिख रहे हैं, बात समझिएगा। ठीक है, वही कह रहे हैं। वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका हक़ छीन लिया गया, जिनको मुद्दाइयान इस्लाम के सामने खुदा के घर में शहीद कर दिया गया, जिस तरह कल उनकी औलाद को कत्ल किया गया, खुदा इन झूठे मुसलमानों को गारत करे। ये हज़रत ज़ैनब किससे कह रही हैं? ये जो लोग सामने खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं ना, कूफा के लोग, जो ख़त लिख कर के बुलाए थे, अपने आप को शियाने अली कहते हैं, शियाने अली, हम अली से मोहब्बत करने वाले, हम अहले बैत वाले। इनको क्या कह रही हैं हज़रत ज़ैनब? अल्लाह इन झूठे मुसलमानों को गारत करे। किसकी किताब में लिखा है? शियों की किताब में लिखा है, मेरी किताब में नहीं लिखा है। शियों की किताब बिहारुल अनवार, उसमें लिखा है ये। अपनी किताब की तो बात मान लीजिए। हज़रत ज़ैनब क्या कह रही हैं? हज़रत ज़ैनब आपको बद्दुआ दे रही हैं कि अल्लाह आपको गारत करे, इन झूठों को गारत करे, जिन्होंने न तो उनकी हयात में उनसे जुल्म दूर किया। यानी जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे यहाँ पर और आपने खुतबा दिया, कोई एक कूफा का बंदा खड़ा नहीं हुआ कि हम आपकी हिमायती हैं, कोई नहीं खड़ा हुआ। वही मैंने बताया सिर्फ एक बंदा था, हुर बिन यजीद, वो बस बंदा आया था, और सारे के सारे अपना बन करके बैठे हुए हैं। हज़रत हुसैन से बैत तोड़ लिया और आज घड़ियाल वाला आंसू निकाल रहे हैं। अब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की तकरीर सुनिए, खुद वो फरमाती हैं, जिन्होंने ना तो उनकी हयात में उनसे जुल्म दूर किया, ना उनकी शहादत के बाद, तवज्जो फरमाएँ, और आखिर में आगे जाकर ख़ित्ते में कहने लगी, एक खुतबा तो ये दिया उस वक्त,
और फिर और आगे जब जाती हैं तो वहाँ पर जाकर के दूसरा खुतबा इन्हीं का है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का। अम्मा बाद ऐ अहले कूफा गद्दारो मुतकब्बिरो, ये कौन कह रही हैं? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही हैं। किसे कह रही हैं? जो अपने आप को शियाने अली कहते थे उन्हें ही कह रही हैं, जो कूफा वाले थे, जो ख़त लिख करके बुलाए थे। तुमको ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही हैं गद्दार हो तुम। हम नहीं कह रहे हैं गद्दार, हम कहते हैं तो बुरा लगता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही है तुमको कि तुम गद्दार हो। कहेंगे अपनी किताब से। भाई मैं अपनी किताब से नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। और जल्दी से वो पेज फाड़ करके फेंक दो, नहीं तो कहोगे कि अरे कहाँ से वो पा जाएंगे, पेज कहीं ना पा लें, तो फाड़ के फेंक दो। फिर लिखा ही क्यों है? जब कोई शिया रहा होगा जिसने वो किताब बिहारुल अनवार लिखी है, वो बहुत इंसाफ पसंद रहा होगा, तो उसने सही बात लिखी है। बात समझ में आ रही है? और आज के दौर का होता तो वो इसको उड़ा जाता। अब सुनिए दूसरा खुतबा क्या दे रहे हैं। आए अहले कूफा गद्दारो मुतकब्बिरो, तुमको मालूम हो कि हम वो अहले बैत हैं जिनको तुम्हारे ज़रिए आज़माया गया है। अल्लाह ने हमारी आज़माइश को बेहतर करार दिया, उसने अपना इल्म व फ़हम हमें अता फ़रमाया, लेकिन तुमने हमें झुटलाया, हमारे शरफ़ का इनकार किया, हमारे साथ जंग को हलाल समझा, हमारे अमवाल को माले गनीमत जाना, जैसे हम औलादे रसूल न थे बल्कि तरका औकाफ थे या कुफ़ार की औलाद थे। जैसा कि तुमने कल हमारे जद्द अमजद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया था। खुद कह रही ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, जैसा कि तुमने कल हमारे जद्द अमजद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया था, तुम्हारी तलवारों से हम अहले बैत का खून टपक रहा है। तुमने अपने पिछले कमीनों को निकाल कर अपने दिलों को ठंडा किया और अल्लाह के ख़िलाफ़ अपनी जुर्अत का मुज़ाहरा किया। तुमने हमारे साथ नहीं बल्कि अल्लाह के साथ मक्र किया। अल्लाह तुम्हारे इस मक्र का बेहतरीन जवाब देने वाला है। ये किसकी तकरीर है? ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की तकरीर है। अब सुनिए इसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम का खुतबा सुनिए। हज़रत उम्मे कुलसूम का खुतबा सुन लीजिए, वो क्या फरमाती हैं। ये छोटी साहिबजादी, ऐ अहले कूफा बुरा हो हाल तुम्हारा, इसलिए कि तुमने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ा और उसको कत्ल किया, मालो असबाब उनका लूट लिया, उनको अपना वरसा गर्दाना, उनके अहले बैत को कैद किया। हलाक हो तुम और रहमत खुदा से दूरी हो तुम्हारे लिए, वाय हो तुम पर। आया जानते हो किस बला में गिरफ़्तार हुए, कैसे खून तुमने बहाए, किसकी लड़कियों को तुमने बेपर्दा किया, कैसे अमवाल को तुमने लूट लिया। ऐसे शख्स को तुमने मारा जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम आलम से बेहतर था। तुम्हारे दिलों से रहम उड़ गया। उसके बाद कई शेर इस मज़मून के आगे आए और आगे कहा, अफ़सोस हो तुम पर, तुमने मेरे भाई को बेगुनाह कत्ल किया। ये भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम। ये किसने कहा है? ये हज़रत उम्मे कुलसूम का खुतबा है। अब इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो साहिबज़ादे हैं उनका खुतबा लास्ट में सुन लीजिए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो बच गए थे उनका खुतबा क्या है। ज़ैनुल आबिदीन उन्होंने कहा, ए कूफ़ा के लोगों, तुम्हारे से बड़ा जलील दुनिया में कोई नहीं। तुम क़यामत के दिन मेरे नाना को क्या जवाब दोगे? क़यामत के दिन जहन्नम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये कौन कह रहे हैं? आपके चौथे इमाम कह रहे हैं। भैया हम नहीं कह रहे हैं कि आपको क़यामत के दिन जहन्नम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुमने हमें नहीं बुलाया था, कह रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह। क्या कह रहे हैं? तुमने हमें नहीं बुलाया था, तुमने ख़त नहीं लिखा था। सवाल कर रहे हैं जो सामने खड़े होकर के घड़ियाल वाला आंसू निकाल रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुमने हमें नहीं बुलाया था। जब हिफाजत नहीं करना था तो ख़त क्यों लिखा आपने? नहीं लिखना चाहिए था। गलती आपकी है ना, सबब तो आप बने ना। तुमने हमें नहीं बुलाया था, तुमने ख़त नहीं लिखा था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि फल पक गए हैं?
और फल बढ़िया वाला पका दिए। ख़त लिख करके बोले फल पक गए हैं, तुमने नहीं बुलाया, फिर तुम्हारे मर्दों ने हमें कत्ल किया। इतनी बात हुई। और जब कूफा की औरतें ख़ानदान नबूवत के लूटे हुए काफ़िले को देखकर रोने लगीं, जब उधर से वापस आती हैं तो जो कूफा की औरतें थीं वो देखती हैं कि वो काफ़िला वापस आ रहा है जो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उनको देखकर कूफा की औरतें रोने लगीं। तो हज़रत उम्मे कुलसूम जो थीं उन्होंने ये खुतबा भी फरमाया कि हलाकत हो तुम पर, तुम हमको रोती हो, तुम्हारे मर्दों ने हमें कत्ल किया है, तुम्हारे ही मर्दों ने तो हमें कत्ल किया, तुम हमको रो रही हो। तुम्हारे मर्दों ने हमें ज़बह किया, अब तुम हमें रोती हो। तुम्हारे लिए जहन्नम की सज़ा है और तुम जहन्नम में जाओगी और ये फ़ैसला क़यामत की सुबह को होकर रहेगा। अब पूरी दुनिया शिय्यत से सवाल है, पूरी दुनिया के जितने बड़े इनके अल्लामा मौलाना पीर जितने हैं सबसे, कि ये मेरा खुतबा है। किसका खुतबा है? आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु का खुतबा मैंने सुना दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब के 2 खुतबे सुना दिए। आपको गद्दार बोल रही हैं, आपको मुतकब्बिर बोल रही हैं। हज़रत उम्मे कुलसूम जो उनकी छोटी बहन, उनका खुतबा सुना दिया, कह रहे हैं जहन्नम के अंदर जाओगे। आपकी किताब में लिखा हुआ है, अब आप खुद डिसाइड करें कि कातिल कौन है। और जो लोग शहादत हुसैन पर मातम कर रहे हैं, शहादत हुसैन के ऊपर अपने घड़ियाल वाले आंसू निकाल रहे हैं, ये बताएं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से महब्बत करते हैं और उनकी वसीयत पर अमल करने वाले हैं, या वो उनकी वसीयत के ख़िलाफ़ काम करने वाले हैं। और वो काम करने वाले हैं जिनका हुक्म ना तो इस्लाम देता है, जिनका हुक्म ना तो कुरान देता है, जिनका हुक्म ना तो हमारे नबी ने दिया है, ना ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया है। वो काम करने वाले। बात समझ में आ गई? कुछ चीज़ें वो हैं जो शीई जरासीम की वजह से हमारे दिमाग में आ गई। कत्ल इन्होंने किया और कत्ल करने के बाद सारा इल्ज़ाम इन्होंने लगा दिया दूसरे पर। अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद एक फ़िरका वो उठता है, एक जमात वो उठती है जो यजीद पर लान तान करना शुरू कर देती है, जबकि यजीद को इसका कुछ इल्म ही नहीं है, न यजीद ने कत्ल का हुक्म दिया है। मुलजिम आप हैं और मुलजिम किसको बना दिया? यजीद को बना दिया। आप अगर चाहते सारे कूफा के लोग खड़े हो जाते, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। ख़त आपने लिखे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया है, और फिर आपने, आपके मर्दों ने शहीद करवा दिया, और फिर आप खड़े हो गए और आंसू बहाने लगे और कत्ल का इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डाल दिया। अब ये बताएं कि तुम ही मुलजिम, तुम ही कातिल, तुम ही मुनसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? जो ख़ुद मुलजिम हैं, जो ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल हैं, वही क्या करते हैं? कत्ल का इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगाने वाले हैं। अब ये बताएं कि अक़रबा, रिश्तेदार किससे किसके पास अपनी फ़रियाद लेकर के जाएं? और पूरी दुनिया को ये बेवकूफ़ बनाया गया कि वो सुन्नी हो या शिया, वो सारे के सारे यजीद के ऊपर लान तान करने में लगे हुए हैं। और जो असल कातिल हैं उनसे कोई एक बार भी सवाल नहीं करता है कि नालायक तुमने कत्ल किया, और फिर कत्ल करने के बाद घड़ियाल वाला आंसू निकाल रहे हो। और आंसू निकालने के लिए, मातम करने के लिए तुम्हें किसने कहा? ये बताओ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वसीयत तुम्हें याद है? क्या वसीयत किया उन्होंने? उन्होंने मातम करने के लिए कहा कि मातम करने से मना किया हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। जब मातम करने से मना किया तो तुम कौन हो मातम करने वाले? कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं कि खुतबा मजलिसों में आकर के शहादतनामे पढ़ करके वाह वाही लूट करके चले जाते हैं और सही हकीकत हाल से कोई आगाह नहीं करता है। इसलिए बहुत मुख्तसरन मैंने आपके सामने कुछ हक़ाइक़ वाशिगाफ़ किए हैं, और इसके लिए अगर आप मज़ीद तफसील चाहते हैं, बहुत सी किताबें इस सिलसिले में हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि करबला का पस मंज़र जो हज़रत मौलाना अतीक़ संबरी साहब की लिखी हुई है, 300 से ऊपर सफ़हात की, आप उसे पढ़ें। पूरे हक़ाइक़ के
के साथ उसके अंदर तफसील से इंशाअल्लाह गुफ्तगू की गई है। और भी किताबें, बहुत सी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ने के बाद फिर आप सही नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे कि दर हकीकत कातिल कौन है, गद्दार कौन है। और ये शख्स जो था, ये एक शिया अब्दुल्ला बिन सबा जो था, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर ही के अंदर उसने एक फ़िरक़े को ईजाद कर लिया था। ये सबसे पहला शिया पूरी दुनिया का है। क्या नाम उसका? अब्दुल्ला बिन सबा। हमेशा ये इस्लाम को इनसे नुकसान पहुंचा है। यही अब्दुल्ला बिन सबा है जिसने अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाते हुए, अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते हुए एक फ़िरक़ा बनाया, और फ़िरक़ा बना करके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। इसी फ़िरक़े की वजह से ये अब्दुल्ला बिन सबा ने करवाया। ये पहला शिया है दुनिया का। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इन्होंने ही जितनी जंगें करवाई हैं सहाबा के बीच में, जंगे सिफ़ीन है, जंगे जुमल है, जंगे नहरवान है, ये सब इन्हीं शियों की बदौलत हुई। आस्तीन के छुपे सांप हैं जिनसे इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। ख़ुद सहाबा के बीच में इन्होंने लड़ाइयाँ करवाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि तबीयत के नर्म थे, वरना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत तो 2 साल नहीं है। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से तो शैतान भी डरता था। इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में कुछ कर सकें, लेकिन चूँकि अंदर अंदर कुछ कर रहे थे, बिल आखिर वो कामयाब हुए और एक मजूसी के ज़रिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करवाया। और जैसी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, फिर उसके बाद फितने सर उठाने लगे और यके बाद दिगरे मुसलमानों को और मुस्लिम कौम को कई सानहे पेश आए। और ये भी सानहा बहुत बड़ा सानहा था, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत। और 72 अफराद की शहादत का वाक़या पेश आया है, जिसके पीछे बड़े हक़ाइक़ हैं, लेकिन उन हक़ाइक़ के अंदर बहुत मिर्च मसाला डाला गया है, बहुत सी गलत बातें उसके अंदर दाखिल कर दी गई हैं। अब मैं इसी पर बता दूं, ये जो मुअर्रिख़ीन हैं, शी मुअर्रिख़ीन हैं, उन्होंने बहुत सी बातें अपनी तरफ से, अब इन्होंने ये भी लिख दिया कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई तो जितनी महरम ख़वातीन थीं वो सब के सब अपने निक़ाब को छोड़ करके बेपर्दा होकर के बाहर निकल आईं और मातम करने लगीं। सब गलत है, कोई एक नहीं निकला। और कैसे निकलता जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने वसीयत की थी? क्या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्होंने अपने जनाजे को रात में निकालने की वसीयत की थी ताकि जनाजे पर भी किसी नामहरम की निगाह न पड़े, क्या उनकी साहिबजादी ऐसा कर सकती हैं कि वो बेपर्दा होकर के बाहर निकल जाएं? इन शियों ने ये इतने इल्ज़ाम सहाबा के ऊपर लगाए, अहले बैत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। और यहाँ तक लिखा है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो खेमे के अंदर रह गए थे, जिनका कत्ल नहीं हुआ, जिनकी शहादत नहीं हुई है, जब दरबार में जाते हैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बहुत नाराज़ होता है उन्हें देख कर, कहते ये कैसे बच गए? तो बताया जाता है कि बीमार थे, जंग में शरीक नहीं हुए और नाबालिग हैं। तो यहाँ तक उन्होंने मिर्च मसाला लगा के लिखा है कि उनको बरहना करवा दिया, बरहना करवा करके वो देखा कि जो है नाबालिग हैं कि बालिग हैं, सोच लें। ये सब मिर्च मसाले इन लोगों ने लगाए। और जो शहादत के बारे में जो बहुत मिर्च मसाला डाल करके, इसमें बस समझ लीजिए कि वल अल्लाह की पनाह अल अमान वल हफीज़, इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा है। बात समझ में आ रही है? वरना एक एक को ले करके पूरी पूरी मजलिसें सजाते हैं। ये सारा मामला आधा 1 घंटे का हुआ है और थोड़ी ना बहुत ज़्यादा वक्त लगाए उसके लिए। ऐसा बताते हैं जैसे लग रहा है कि कई दिन का ये मामला चल रहा है। कई दिन का मामला नहीं चल रहा है, ये सब बहुत कुछ घंटे की बात हुई है बस। बात समझ में आ रही है? इसलिए अकायद को सही रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत से शी असरात सुन्नियों के अंदर सरायत कर चुके हैं। उनमें से इससे पहले भी मैंने बताया है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। बहुत से लोग इमाम हुसैन बोलते हैं, इमाम हुसैन बोलते हैं। ये इमामत का अक़ीदा शियों का अक़ीदा है। इमाम हुसैन, इमाम अबू बकर नहीं बोलते। इमाम उमर कभी बोला, सुना कभी आपने? इमाम उमर, इमाम उस्मान नहीं, इमाम अली ये सुना होगा। क्यों?
ये शीइयों के असरात हैं जो हमारे दिमाग में घुस गए हैं, इसलिए हम भी बोलना शुरू कर दिए हैं शीइयों की ज़ुबान। इमाम अली बोलते हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये जानते हैं इमामत क्या है इनके नज़दीक? इमामत का जो अक़ीदा है ये नबूवत से बढ़ कर के, नबी का वो मकाम नहीं जो इमाम का मकाम है। मसला समझ रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अव्वल हैं और फिर इनके 12 इमाम हैं, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, और ये सब पूरा सिलसिला आखिर तक चलता है। 12 इमाम, और इमामत का जो अक़ीदा है वो नबूवत से बढ़ कर के है। ये अक़ीदा शीइयों का अक़ीदा है, लेकिन अब इसी अक़ीदे के साथ वो इमाम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इमाम हुसैन। लेकिन अब देखा जाता है बहुत से लोगों को कि वो इमाम हुसैन बोलते, इससे परहेज़ करना चाहिए। इसी तरीक़े से ये बावर कराया जाता है कि जो करबला की जो जंग हुई है ये कुफ्र इस्लाम की जंग थी। ये भी बिल्कुल गलत है। ये कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं है भाई, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान। हालात ऐसे पेश आ गए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब आया कि उस हालात के अंदर अब जो बीच के लोग हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया है तो उनको करना पड़ा। दोनों मुसलमान हैं, कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं। अगर कुफ्र इस्लाम की जंग होती तो मेरा एक सवाल है, कुफ्र इस्लाम की जंग अगर ये होती तो मेरा एक सवाल है कि ये बताएं, अभी अगर ऐलान हो जाए बॉर्डर पर जाना है, बॉर्डर पर जाना है, इंडिया को ख़तरा है, बॉर्डर पर जाना है, तो ये बताइए आप अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएंगे? बीवी बच्चों को बॉर्डर पर लेके जाएंगे? जवाब दीजिए। अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु चले थे कुफ्र इस्लाम की जंग के लिए तो बीवी बच्चों को साथ में लेकर के जाएंगे? अजीब सूरत हाल है। और शियों ने जो बयान किया है वही हमारे दिमाग में घुस गया और उल्टी सीधी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं। समझ में आ रही है बात? एक तो इमाम का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सारे जरासीम शियों से सरायत हैं, तो ये सारे जरासीम शियों से सरायत हैं। और बहुत सी चीज़ें, बहुत से अकायद हैं, वो अकायद शिरकिया अकायद हैं, जो मोटे मोटे अकायद हैं इंशाअल्लाह उनके, कि जो शिरकिया अकायद हैं। कुरान की तहरीफ़ का अक़ीदा है, यानी कुरान करीम में नाऊज़ु बिल्लाह तहरीफ़ हुई। कुरान जो हमारे सामने है 30 पारों पर मुश्तमिल है, यह अपनी असली हालत पर नहीं है, बल्कि इसके अंदर नाऊज़ु बिल्लाह सहाबा ने तहरीफ़ कर दिया है, रद्दो बदल कर दिया है। यह अक़ीदा है सहाबा के मुर्तद होने का अक़ीदा, नाऊज़ु बिल्लाह सहाबा के मुर्तद होने का अक़ीदा, सहाबा के गासिब होने का अक़ीदा। ये अकायद वो हैं जो इंसान को इस्लाम से खारिज करके कुफ्र के अंदर दाखिल कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये कुछ वो हक़ाइक़ थे जो तारीख़ के औराक़ से निकाल करके मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, वरना तो हक़ाइक़ इतने हैं कि उनको अगर सही से बयान किया जाए तो फिर काफ़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू मुनासिब होगी। जो हकीकत थी वो आपके सामने आ चुकी है और कातिल कौन है वो भी आपके सामने आ चुके हैं। क्या दुरुस्त है क्या ना दुरुस्त है वो भी आपके सामने बयान कर दिया गया है। फिर भी आपसे गुजारिश है कि चूँकि एक रास्ता और एक रविश आपको मिल गई है, इसके सहारे अब आप हक़ाइक़ को तलाश करना चाहते हैं तो उन कुतुब की तरफ मुराजात करें और उनका मुताला करें, तो इंशाअल्लाह हक़ाइक़ खुलेंगे, वाशिगाफ़ होंगे। और जो गलत बातें सुन करके हम लोगों ने सुन करके सुन्नी हो गए हैं, सुन्नी इसलिए कहा जाता है कि सुन के एकदम सुन्नी हो गए। सिर्फ हम सुनते हैं, यूट्यूब खोला और जो बयान आया हमने सुन लिया, अरे भैया बड़े मौलाना थे, बड़ी लंबी पगड़ी लगाए हुए थे, बड़ा ज़बरदस्त बयान किए हैं और उसी को सही समझ लिया, और यह मालूम नहीं कि वो कितना सही कितना गलत, कितना नमक कितना मिर्चा उसमें लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसलिए चूँकि यूट्यूब हर घर में पहुँच चुका है, हर शख्स मुफ्ती बना बैठा है और वो फतवे झाड़ रहा है, और यह अनक़रीब क़यामत का दौर चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है।
इसलिए जिस तरीक़े से अपने बॉडी के बारे में, अपने जिस्म के बारे में, अपने दीन, अपने दुनिया के बारे में हम मोहतात रहते हैं, इसी तरह अपनी रूह के बारे में और अपनी आखिरत के बारे में भी हमको मोहतात रहना होगा। और सही हक़ाइक़ और सही इल्म हासिल करने के लिए हमको सही किताबों की तरफ और उलमाए हक़्क़ा की तरफ रुजू करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बिदाअत व खुराफ़ात से महफूज फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ाइक़ जो हैं, सही हक़ाइक़, उनसे अल्लाह ताला हम सब को आगाह फ़रमाए। और जितने भी खुराफ़ात और बिदाअत मुहर्रम के नाम पर, शहादत हुसैन के नाम पर ये सब फैली हुई हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे बचाए और इनके अंदर शिरकत करने से और इनकी हौसला अफजाई करने से, इन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए। बहुत से लोग शरीक तो नहीं होते, करते नहीं हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसको दिल से अच्छा समझते हैं। याद रखें, जो चीज़ नाजायज़ होती है उसे करना भी नाजायज़ है और उसको प्रोमोट करना भी नाजायज़ है। जैसे बियर है तो बियर पीना जैसे नाजायज़ है, ऐसे बियर का ऐड करना भी नाजायज़ है। कोई बियर पी रहा है तो आप खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, वाह वाह क्या काम कर रहा है, बियर पी रहा, वो भी नाजायज़ है। हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो भी नाजायज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बियर पीना नाजायज़ है। ऐसे ही जो चीज़ें हराम हैं वो नाजायज़ हैं, तो उनकी मुआवनत करना, उनकी मदद करना, उसको प्रोमोट करना, उसको इनकरेज करना, उसकी हौसला अफजाई करना, ये सब चीज़ें भी नादुरुस्त हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फ़रमाए कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बिदात व खुराफ़ात से महफूज फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।